बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान का कोई ऐसा इदारा या कोई ऐसा शोबा नहीं है जहाँ पे तबाही और बर्बादी की दास्तान ना हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इस वक्त जो है वो उसको गिद्ध की तरह नोचा जा रहा है, और जितने नाअहल तरीन और अनकम्पिटेंट बंदे हैं वो उस क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा हैं। आप जितने इसमें अभी इन्होंने कोचेज़ लगाए हैं उनकी हिस्ट्री देख लें, नाकाम तरीन क्रिकेटर्स में उनका शुमार रहा है। और ये बात बिल्कुल समझ से बाला तर है कि एक इंटरनेशनल इतना बड़ा इवेंट यानी T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, और हमारी ऐसी टीम को वहाँ भेजा गया है जिसका जो PSL से भी गई गुजरी है, और वहाँ पे ऐसे ऐसे सिफारशी टट्टू इसमें खिलाड़ी पर्ची वाले डाले हुए हैं कि जो बल्ला जिनको पकड़ना भी नहीं आता। आज़म खान की आप कारकर्दगी देख लें, न जाने ये नहुसत इन्होंने कहाँ से इसको प्रमोट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी जो है वो ज़ाया किए हैं क्रिकेट बोर्ड ने, और क्रिकेट बोर्ड की माजराई की हालत की वजह से जो हमारी टीम आज तक जो है वो मुत्तहिद होकर नहीं खेल सकी, और इतना कॉन्फिडेंस की कमी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इससे अच्छी तो अभी जो आयरलैंड है, जो इसके बाद अमेरिका की टीम अभी आई है, उनका कॉन्फिडेंस देखें, उनका मोराल देखें और उनकी तैयारी देखें तो शर्म के मारे हमारे तो सर झुक जाते हैं। जिस किस्म की कल कारकर्दगी हमारी टीम ने दिखाई है, बाबर 11 ने, अमेरिका जैसी पहली दफ़ा अमेरिका की जो टीम है वो किसी बड़े इवेंट में पाकिस्तान के आमने सामने हुई है, और कल ही हमने घुटने टेक दिए हैं, और ये नज़र आ रहा था कि ये पाकिस्तान की टीम खेल ही नहीं रही है। ना फील्डिंग देखें, मिस फील्डिंग देखें, थ्रो देखें, फिर उसके बाद बॉलर्स की देखें हालत, उसके बाद जो है वो आप अपने बैट्समैनों की हालत देखें, और यही समझ आ रहा था कि ये इतना जो है वो अंडर प्रेशर हैं कि ये क्रिकेट खेलने नहीं आए हैं बल्कि ये नफ्सियाती मरीज़ हैं। मैं तो समझता हूँ कि इस टीम का इलाज जो है किसी माहिर नफ्सियात से कराया जाए, क्योंकि इनका जो मोराल है वो बहुत डाउन है, और इतनी बिखरी हुई टीम नज़र आई है कल कि बहुत अफसोस हुआ कल का मैच देख के। ये समझ नहीं आ रही थी कि ये इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने के लिए ये इस टीम को क्यों भेजा गया। और हमारा जो दुनिया का बेहतरीन अटैक समझा जाता है यानी बॉलर्स का, कल उनकी कारकर्दगी देखें। उनको उन बच्चों ने मारा है जो बच्चे शायद पहली दफ़ा किसी बड़े इवेंट में जो है वो नज़र आ रहे हैं, और हमारे ये बॉलर जो हैं इनकी आधी आधी उम्रें गुजर चुकी हैं, और ये अपने आप को वर्ल्ड क्लास का बेहतरीन बॉलर कहते हैं। पिच कोई इतनी आसान कल नहीं थी, मुश्किल पिच थी, और अगर सही बॉलिंग लाइन और लेंथ के साथ की जाती तो मेरा ख्याल में ये मैच बड़ी आसानी के साथ पाकिस्तान जीत सकता था। 160 का टारगेट जिस तरीके से पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है, ये मुश्किल टारगेट है, ये कोई आसान टारगेट नहीं है एक नई टीम के लिए। लेकिन कल वो इतने निडर होके खेले, जिस तरीके से हारिस रऊफ़ को उन्होंने मारा, जिस तरीके से मोहम्मद आमिर की पिटाई की, जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर हाथ धोया, तो ये नहीं लग रहा था कि ये हमारी जो दुनिया के टॉप क्लास अपने आप को बॉलर्स कहते हैं वो उनको मार पड़ रही है। बहरकैफ एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि जब तक मेरिट के ऊपर आप चेयरमैन PCB नहीं रखेंगे, जब तक मेरिट के ऊपर आप कोचेज़ नहीं रखेंगे, जब तक आप मेरिट पे क्रिकेटर्स को आप नहीं खिलाएंगे, तो आपकी क्रिकेट की तबाही का ये जो है ये खेल जारी सारी रहेगा। ये इतना महंगा खेल है कि इसके ऊपर अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं। एक एक खिलाड़ी जो है वो पत्नी कितने कितने पैसे लेता है एक एक टूर्नामेंट के, और उसके बाद कारकर्दगी सिफर। तो मेरे ख्याल में ऐसे खिलाड़ियों को तो जो है वो कहीं किसी दरिया बुर्द कर देना चाहिए। ये कोई क्रिकेट नहीं है, और क्रिकेट बोर्ड वज़ीर आज़म साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब खुदा के लिए इस क्रिकेट बोर्ड को इन सिफारशी और जो नाअहल लोग हैं इनसे पाक करें, क्योंकि ये और आसिफ अली जरदारी साहब, क्योंकि आप सदर हैं तो बोर्ड आपके अंडर आता है। खुदारा इस बोर्ड के अंदर से ये जितना भी कल्चर है, करप्शन का कल्चर है, पर्ची का कल्चर है, इसको ख़त्म करें, और जिस तरीके से इस टीम का मोराल डाउन हुआ है उसको हाई करें, क्योंकि आगे इस टूर्नामेंट में अभी बहुत सारे मैचेस होने हैं। और हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के माशाल्लाह सरबराह हैं वो वहाँ बैठी हुई हैं, और वो कहते हैं जी हमारे खिलाड़ियों को कोई कुछ ना कहे। भाई क्यों ना कहे, हमारे टैक्स के पैसों से ये खिलाड़ी पलते हैं, इनकी अय्याशियाँ होती हैं। ये करोड़ों अरबों रुपए के जो फंड्स हैं ये हमारे पैसे से क्रिकेट बोर्ड के अंदर बजट बनते हैं, और 80-80, 70-70 लाख रुपए एक एक बंदी की तनख्वाहें आपने रखी हुई हैं,
और बाकी मराहत अलग हैं कि जो क्रिकेटर्स हैं वो एक दफ़ा अगर किसी टीम में एक टूर्नामेंट भी खेल के आए तो उसकी ज़िंदगी संवर जाती है बच्चे की। तो ये बच्चे जो हैं इनको भी चाहिए कि खुदा के लिए ये अब जो है वो अगर किसी का मेरिट पे कोई आ रहा है तो उसको खुद स्पेस दें कि वो आगे आए और जिसकी कारकर्दगी नहीं है वो खुद ब खुद इस सिस्टम से आउट हो जाए। बहरकैफ बाबर साहब, आपको अब थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस, कल जिस तरीके से आप घबराए हुए थे और इतने खौफजदा थे कि आपने बजाय ख़ुद ओपनिंग करने के आपने बाबे को भेज दिया, इफ्तिखार को। और वो चाचा इफ्तिखार वो इतना हिटर भी नहीं है, वो आखिरी 4-5 बालें खेल सकता है, लेकिन वो आपके फर्स्ट ओवर नहीं, सुपर ओवर नहीं इस काबिल था। आपका काम था आप ख़ुद आते, साथ आपने जो है वो उसको फ़खर ज़मान को लाते और फ़खर ज़मान से एंड अगर फ़खर ज़मान से कराया जाता तो मेरे ख़्याल में कल मैच का कुछ और ही रिज़ल्ट होता।